अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है इस वीडियो का, वो उसके बारे में बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस मुझे किए पिछली वीडियोस के बेसिस पे कि बच्चों के बारे में, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है, ज़हनी सेहत है, उसके बारे में कुछ एडवाइस जो है वो इस वीडियो के ज़रिए से मैं दूँ। तो क्योंकि चिल्ड्रन की एजेस तो आप देखेंगे बर्थ से लेके 18 या 20 तक बच्चे ही होते हैं, तो कौन-सी एजेस को इस वीडियो में मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। जो इस वीडियो का मेन फ़ोकस है वो पुबर्टी की एज है, जो कि यूजुअली स्टार्ट होती है 7 या 9 साल में, डिपेंडिंग ऑन लड़का है या लड़की है। तो 7 या 9 से लेके 19-20 की एज तक जो फ़ोकस है वो इस वीडियो का है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है? चैलेंजेज़ क्या हैं चिल्ड्रन में? बहुत सारे चैलेंजेज़ होते हैं जो कि ज़ाहिर है इस छोटी वीडियो में सारे चैलेंजेज़, सारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ अहम प्रॉब्लम हैं जो कि मैं कोशिश करूँगा कि इस 3-4 या 5 मिनट की वीडियो में आपके गोशे-गुज़ार करूँ। उसके बाद प्रॉब्लम के बाद जो है वो जो साइंटिफिक बेसिस क्या हैं उसके, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या एडवाइस है उसके। तो सबसे पहले बात तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो एज है ना 7, 8 या 9, इसमें चिल्ड्रन में पुबर्टी, आपको सबको पता है कि पुबर्टी के रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारे जो क्लिनिशियंस हैं, हमारे डॉक्टर हज़रात हैं, वो भी इसको कन्फ्यूज़ करते रहते हैं कि चलो ये बच्चा है, यंग एज है, सही हो जाएगा। तो इसको बहुत केयरफुली वॉच करना है। इस एज में ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एसिटाइलकोलिन है। इस तरह से 50 के करीब न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो ब्रेन में इन्वॉल्व होते हैं और इसी दौरान 3 बॉडी के दूसरे हार्मोन हैं जो पुबर्टी रिलेटेड हार्मोन जिसको हम कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। ये तीनों हार्मोन जो हैं वो इनके अब लेटेस्ट एविडेंस में इंटरैक्शंस हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं जब ये ट्रिगर ऑफ होते हैं। याद रखें 7 से 9 या 8-9 साल की एज में लड़के-लड़कियों दोनों में ये ट्रिगर करते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के। तो ये साइंटिफिक बेसिस है। बहुत सारे और ये ट्रिगर इस तरह से करते हैं कि यानी कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं, सब नहीं, कुछ बच्चे जो हैं ना वो बहुत आर्गुमेंटिव होते हैं। जिस बात पे वो अड़ जाते हैं, यही बात वो कहते हैं सही है। आप जितना भी मना लेंगे, समझा लेंगे, वो मानेंगे नहीं। तो ये पेरेंट्स को कंसीडर करना है कि वो किस पर्सपेक्टिव हैं। इस टाइम पे जो 8-9 साल या फिर 18-19 साल तक की एज के बहुत सारे चिल्ड्रन, सारों के बारे में नहीं मैं कह सकता, बहुत सारे चिल्ड्रन में ये चैलेंजेज़ होते हैं। अब 2 कैटेगरीज़ में ये चिल्ड्रन फिर बिहेव करते हैं डिपेंडिंग ऑन फैमिली रिलेशनशिप क्या है। तो साइंटिफिक बेसिस यही है कि हार्मोनल एक्टिविटी ट्रिगर होती है। सबसे ज़्यादा जो एस्ट्रोजन है वो इम्पोर्टेंट हार्मोन है। उसके बहुत सारे इंटरैक्शंस हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन और डोपामाइन के साथ, जो कि ब्रेन के हार्मोन हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को रन करते हैं। अब अगर ये हार्मोन जो ब्रेन के हार्मोन है ट्रिगर होके हाइपर हो जाएँ, तो बच्चे जो हैं बहुत हाइपर हो जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कंट्रोल में नहीं आते हैं, बात नहीं मानते हैं, पढ़ते नहीं हैं या घर का काम नहीं परफेक्ट, वो चाहते हैं परफेक्ट देखना। अच्छा, जो चिल्ड्रन जिन पे प्रेशर ज़्यादा होता है, पेरेंट्स मारते हैं या ज जो मारना जो है, इस पे कभी एक वीडियो ज़रूर करूँगा जो कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल बात है। पेरेंट्स को कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये आप यू आर शैटरिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ योर चाइल्ड। वो कभी बहुत मुश्किल होता है उसके लिए ग्रोथ और फ्लोरिश करना उस चाइल्ड के लिए। तो कभी इस पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर रखेंगे, तो उसके इम्पैक्ट देखेंगे हम क्या है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखेंगे। तो इस वक़्त इश्यू चैलेंज जो है वो ये है कि इस साइंटिफिक एविडेंस के बाद इस एज ग्रुप में किस तरह से जो बच्चे हैं उनको डील किया जाए। क्या ये सिकनेस है? बीमारी है कि डॉक्टर के पास ले जाया जाए? बिल्कुल भी नहीं, ये बीमारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर एहतियात ना बरती जाए तो अगले 2-4 सालों में ये डिज़ीज़ भी हो सकती है और यही रूट है जो कि मेरी पिछली वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं।
स्ट्रेस का रूट यही है। जो बच्चे डोमिनेंट नहीं होते हैं या जो बच्चे जो है वो बात नहीं मानते हैं, उनका यही रीज़न होता है। और हम पेरेंट्स कन्फ्यूज़ करते रहते हैं, ये बहुत हठधर्म है, देखो ये मेरा दूसरा बच्चा तो ठीक है, ये क्यों ऐसे है? आप एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। हर इंसान यूनिक है, एक बच्चे का माइंड डिफरेंट तरह से वर्क करता है, दूसरे का डिफरेंट तरह से वर्क करता है। एक बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा नहीं होता है, तो हम कंपेयर करके ये भी प्रेशर उस पे डालते हैं। स्कूल में जाएँ तो देखें 10, 11, 12 साल, 13 साल की जो एज है, मैट्रिक में है, फिर बच्चे जो हायर सेकेंडरी में जाते हैं, उन पे और ज़्यादा एग्ज़ाम का पेरेंट्स का प्रेशर है। सारा दिन प्रेशर में रहते हैं, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट लेके आने हैं, पढ़ाई है सारा दिन और इसके अलावा हमारी एक रिलीजियस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका प्रेशर है। इसके अलावा हमारा पीयर प्रेशर है, बाहर देखो तो क्या हो रहा है। तो लातादाद चीज़ें हैं जो बच्चे के ऊपर प्रेशर है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो पुबर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इनका इन्फ्लुएंस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ है। तो ब्रेन जो है बच्चे का ये जो माइंड है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है बहुत सारी चीज़ों को। अब बहुत सारे बच्चे कुछ रिज़िलिएंट होते हैं नेचुरली या हालात ऐसे मिल जाते हैं या कोई ना कोई उनको एप्रिसिएशन, अप्रूवल मिल रही होती है जिससे वो बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं और फिर सिकनेस की तरफ जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को आजकल एविडेंस है बहुत क्लियर देखा गया है कि उनको एंग्ज़ायटी, फ़ियर फैक्टर रहता है और डिप्रेशन होता है और यहीं से रूट है साइकोसिस का, स्किज़ोफ्रेनिया का। और बहुत सारी कंडीशन में, बहुत सारी टाइम में ये बच्चे जो हैं अनडायग्नोज़ रहते हैं। डायग्नोसिंग भी नहीं होती है, कन्फ्यूजन चल रही होती है, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिनायल में रहते हैं और बस फिर होता ये है कि ये जो एक एलिमेंट है बच्चों का, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे के सारे बच्चे ऐसे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 बच्चे होंगे तो 3 या 4 बच्चे इस कैटेगरी में, इस सिकनेस की कैटेगरी में ज़रूर चले जाएँगे, अगर उनको हेल्प ना किया जाए। अब हमारे सामने बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कोशिश की है कि ब्रीफली आपको बताऊँ, क्योंकि ये इश्यू इतना आसान नहीं है इसको इतनी आसानी से समझा जाए। लेकिन अब इस पे करना क्या है, हमारे पास जो है ना वो सॉल्यूशंस क्या हैं? क्या-क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करें, पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इस पे भी कभी इंशाल्लाह एक वीडियो होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि हम बच्चों को ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसमें फ्लोरिशिंग एनवायरनमेंट हो, जिसमें फ्लोरिश करें। देखिए, उनको दबाना नहीं है, उनको धौंस नहीं जमानी है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाए, उनको ओपननेस देनी है। एट द सेम टाइम अगर कोई वो गलत काम कर रहे हैं, तो आराम से बैठ के समझाना है, बात करनी है, लिसन करना है। हमारा सबसे बड़ा जो इश्यू है एडल्ट्स का वो ये होता है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे परफेक्ट हों, हर तरह से सही हों, कोई काम उनका गलत ना हो, जैसे जवानी में हमने कभी कोई काम गलत नहीं किया है। बच्चे जो है इसमें टेस्टिंग फेज़ में होते हैं। खुद वो लेसन लर्न करना चाहते हैं, खुद करके देखना चाहते हैं कैसे है। तो उनका तरीका ये है कि उनको बिठा के समझाया जाए, आराम से बात की जाए, जब ना कि उनको डाँट-डपट के और धमकी लगा के और आप देखें जब आप किसी को किसी बात के लिए मना करेंगे ना, ये इंसान ह्यूमन नेचर है, किसी को किसी बात के लिए मना करेंगे तो वो ही बात करने की कोशिश करेगा। तो मना करने की एक लिमिट है और एक तरीका है। अगर आप गलत तरीके से मना करेंगे तो बच्चा वही बात करेगा। तो सबसे पहले तो पैरेंटिंग स्किल है। ऐसी एनवायरनमेंट घर में रखें, प्रोवाइड करें कि बच्चा जो है कॉन्फिडेंस के साथ वापस आए और पूछे। आप लिसन करें बैठ के उसको। भले बाद में जो भी आपने डिसीज़न लेना है वो आपकी भी चॉइस है, लेकिन बच्चे को प्रॉपर्ली लिसन करें, उसे फीलिंग आए कि मुझे लिसन किया जा रहा है। उसके बाद एप्रिसिएशन है, अप्रूवल है, हम सबको एप्रिसिएशन और अप्रूवल की ज़रूरत है, ह्यूमन नेचर है। अगर आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे बच्चे को, तो वो बच्चा जो है वो रिजेक्शन की तरफ जाएगा और फिर वो रिटेलिएट करेगा और वो चीज़ें जो उसको डिप्रेस करेंगी। उसके ज़हन में ये चल रहा होता है कि मैं अपनी माँ-बाप की जो है ना बात सही तरह नहीं मान रहा हूँ। ये भी एक एक प्रेशर है उसके पास। ये प्रेशर जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है स्ट्रेस में। तो आप मेरी स्ट्रेस की वीडियो देखें किस तरह से फिर स्ट्रेस जो है एंग्ज़ायटी की फ़ॉर्म लेता है, जो कि फ़ियर जनरेट हो जाता है। आप सोचें जब फ़ियर की एनवायरनमेंट होगी तो कौन है जो फ़ियर की एनवायरनमेंट में, खौफ़ की हालत में वो काम जो आप सही करवाना चाहते हैं वो कर सकता है। तो खौफ़ की हालत में जो भी काम है वो गलती की तरफ जाएगा, गलत ही होगा वो काम। तो बच्चों में
ये जो चीज़ें हैं अर्ली डिटेक्ट करनी है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये होती है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि जी 4 बच्चे हैं, कज़िन्स तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, खेल में भी बहुत अच्छे हैं और बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। ये जो मेरा एक बच्चा है या बच्ची है, ये बिहेव नहीं सही कर रहे। अब उनमें या तो वो हाइपर एक्टिविटी होती है। अब हाइपर एक्टिविटी का भी जो लिंक है वो क्लियरली डोपामाइन, सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ब्रेन में उससे है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में है। उसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम एडीएचडी कहते हैं, जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिव एक्टिविटी है। अब इसमें कुछ बच्चे चले जाते हैं। अब वो एडीएचडी को डॉक्टर्स भी कन्फ्यूज़ करते रहते हैं कि इसमें क्या मेडिकेशन दी जाए और क्या सपोर्ट किया जाए। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी से निकल के डोपामाइन बिल्कुल लो हो जाता है, सेरोटोनिन ब्रेन में बिल्कुल लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और फिर एंग्ज़ायटी और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब इस हालत में आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं और फिर आप वो वही सिम्पटम सारी जो मैंने स्ट्रेस में जो आगे जाके एंग्ज़ायटी में बताऊँगा ये होता है। तो ये इश्यूज़ सारे जो हैं, अगर आपको ये सिम्पटम, ये इश्यूज़ नज़र आते हैं, बाज़ बच्चे जो है ना वो देखें ये बाइपोलर की तरह होता है। एक तरफ तो वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। दोनों सूरतें जो हैं वो नॉर्मल जो कंडीशन उसकी चल रही है उससे डिफरेंट होती हैं। तो दोनों में पेरेंट्स का रोल ये है कि सबसे पहले एडवाइस ली जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में प्रोफ़ेशनली आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, उससे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप मीडिया पे जाके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ मेरी वीडियो के आंसर में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि मैं उसको आंसर कर सकूँ और दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो सकता है। आप अननोनली अगर नहीं अपने नाम से क्वेश्चन कर सकते हैं तो अननोनली क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ताकि इसका कोई न कोई सॉल्यूशन जो है वो ढूँढा जाए। तो बेहतरीन सॉल्यूशन इस वक़्त यही है पैरेंटिंग, गुड पैरेंटिंग स्किल्स। बच्चों के साथ बैठ के बात करें, लिसन करें उनको और वो जो चीज़ें जो प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम सुनें और प्लीज़ खुदा के वास्ते कभी भी उनके प्रॉब्लम का जोक मत उड़ाएँ। और नहीं, नहीं, नहीं ये तो डिनायल में मत जाएँ, नहीं, नहीं, नहीं ये तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ये तो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये जो बिहेवियर है ना, ये बच्चों को पुट ऑफ करता है। फिर जो जो बच्चों ने आपको क्वेश्चन करने हैं ना, आपके बच्चों ने वो आपसे नहीं करेंगे, वो बाहर जाके करेंगे कहीं से। तो जहाँ उन्हें कोई अच्छी लिंक मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा अपने प्रॉब्लम का तो उसकी तरफ चले जाएँ, भले वो गलत साइड हो। तो सबसे पहली बात ये कि आप बच्चों के साथ बैठें, सुनें, लिसन करें उन्हें, प्रॉब्लम को और फिर देखें किस जगह पे है। और सबसे पहले बच्चे को खुद पूछ लें। कि भई प्रॉब्लम क्या है? आपके बच्चे के ज़हन में क्या सॉल्यूशन है उसका? हो सकता है वो सॉल्यूशन भी खुद ही दे। बहुत से बच्चों के ज़हनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताते हैं। अगर वो फ़ीज़िबल है, आप समझते हैं कि ये सॉल्यूशन ठीक है, तो वो सॉल्यूशन बच्चे को दे दें वो सॉल्यूशन, ताकि वो जो है वो बेटर लाइफ़ की तरफ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर प्रोफ़ेशनली आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं किसी की, ताकि आप हल कर सकें। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ बजाय डॉक्टर के पास जाने के, बजाय जो है ना किसी और प्रोफ़ेशनल के पास जाने के, सॉल्यूशन हमारे अपने पास है, जो कि फैमिली एनवायरनमेंट है, जिसको फैमिली एनवायरनमेंट को ऐसी क्रिएट करें कि अराउंड बच्चे अब पेरेंट्स की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, बच्चों के सामने नहीं करते हैं। एक बच्चे को एप्रिसिएशन दूसरे बच्चे के सामने अगर अकेले को देनी है, ना करें। अगर आप सामने करेंगे, तो दूसरे को भी करें। दोनों को एप्रिशिएट इक्वली करें। कंपेयर मत करें बच्चों को, कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता है। 2 बच्चों को, 3 बच्चों को कज़न से ये नहीं कहा जाता कि फलाना जो बच्चा है, वो तो बहुत अचीव कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ये ब्लेम गेम है। ये ब्लेम गेम डिप्रेसिंग है, बच्चा इससे बाहर ही नहीं निकलता है। देखिए, आपको वो कह भी नहीं सकेगा, लेकिन उसके अंदर दिमाग में ये एक फाइट चल रही है कि मैं तो मिसफिट हूँ, मैं तो जो है वो फिट नहीं हूँ, मैं तो जो है ना वो अचीव नहीं कर रहा हूँ जो मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा अचीव कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस ब्रीफ वीडियो में कोशिश की है आपको कम्युनिकेट करने की। अब बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर क्वेश्चन करना चाहें, मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह बच्चों पे भी और कोशिश करेंगे टॉपिक के हिसाब से स्पेसिफ़िकली कोई जो वीडियोज़ हैं पेरेंटिंग पे है या प्रेशर से बाहर कैसे लेके आएँ, अचीवमेंट बच्चों ने कैसे करनी है।
तो वो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जल्द ही इस पे भी कोई और दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड करके यहाँ करेंगे। इस वक़्त इतना ही और बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो प्लीज़ डू आस्क दीज़ क्वेश्चन्स हियर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।